किसी सज्जन ने पूछा है कि पूजा का मतलब क्या है। हमें पूजा करनी है या नहीं करनी है। पूजा एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं। प्रयोग के आधार पर वैसे पूजा तो आदर, सत्कार, नमन और श्रद्धा, इन सब भावों को मिलाकर के पूजा का भाव बनता है। लेकिन पूजा का प्रयोग देखिए, अगर कोई आपके दरवाजे पर आता है और उसको कह दिया जाता है कि इसकी पेट पूजा करवा दो, तब आप क्या करेंगे? पेट पूजा का मतलब होगा कि इसको भोजन करा दो, और भोजन करते ही आपने उसकी पूजा कर दी, उसकी पेट पूजा कर दी। अगर कह दिया जाए कि ये बदमाश आ गया है दरवाजे पर, इसकी पीठ पूजा कर दो, तब क्या करेंगे? क्या पीठ पर पुष्प, फूल, मिठाई और पूजा की जो सामग्री बताई जाती है वो उस पर चढ़ाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। आप तो उसकी पीठ में डंडे मार सकते हैं, चोट कर सकते हैं, उसकी पिटाई कर सकते हैं। यहाँ पूजा का अर्थ बिल्कुल बदल गया। पूजा आप माता पिता की भी करते हैं, अपने गुरु की भी करते हैं, तो अब वो पूजनीय होते हैं। तो पूजनीय का तात्पर्य ये हुआ कि आप उनको आदर की निगाह से देखते हैं, सत्कार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। ये नहीं कि आप उन पर रोज चढ़ावा चढ़ाते हैं, घी, गुड़, अगरबत्ती जला करके कर्मकांडों की तरह पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है। तब हम मूर्ति पूजा या साकार पूजा का मतलब क्या समझें? मूर्ति किसी न किसी महामानव की होती है, महापुरुष की होती है, या परिवार में आपके माता पिता की हो सकती है, या समाज के ऐसे व्यक्ति की जिसका सामाजिक योगदान रहा हो, राजनीतिक योगदान रहा हो, धार्मिक और अन्य तरह के जितने भी समाज के लिए उपयोगी हैं उसमें योगदान रहा हो। तो उस मूर्ति की पूजा का मतलब ये नहीं है कि वहाँ हम चढ़ावा चढ़ाएं। उसका अर्थ यह है कि उस मूर्ति का हम सम्मान करें, आदर करें, उस महापुरुष के गुणों पर चलने की कोशिश करें, हम प्रेरणा लें। वो महापुरुष हमारे लिए पूजनीय है या ऐसा पात्र है जो वर्तमान का है, तो हम उसको ऐतिहासिक कहते हैं। कुछ पात्र, कुछ महापुरुष ऐसे भी हैं जो प्राग ऐतिहासिक या धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में उनका नाम है, वो आपके लिए वरेण्य हो सकते हैं। राम हमारे आराध्य हो सकते हैं, और बहुत लोगों के लिए भारत में और विश्व में राम आराध्य हैं। मगर राम से आप प्रेरणा लें, ये नहीं कि राम की मूर्ति बना करके उसमें तरह तरह के चढ़ावा और तरह तरह के इस तरह के जो भी करते हैं, कुछ पैसे, कुछ फूल, कुछ मिठाई,
इससे तो वहाँ अशुद्धि फैलती है, वहाँ साफ सफाई बार बार करनी पड़ती है, और जो प्रेरणा आपको लेनी चाहिए उसको न लेकर के आप कर्म कांडों में उलझ जाते हैं। तो पूजा का मतलब यही है कि आप आदर सत्कार करें और उससे प्रेरणा लें। पूजनीय किसी को बनाइए तो उस पर श्रद्धा रख करके उसको आदर की निगाह से उसके बताए मार्ग पर चलने का काम करिए। पूजा निराकार की भी कर सकते हैं, ब्रह्म की उपासना, अर्चना और उपासना पूजा के बिल्कुल करीब अर्थ वाले शब्द हैं। आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसमें हम निराकार पर केंद्रित करते हैं अपने मन को, सारी इंद्रियों को एकाग्र करके ध्यान करते हैं उस निराकार पर। तो एक प्रकार से ध्यान भी पूजा ही हुई, सामान्य अर्थ में, सामान्य व्यक्तियों के लिए। लेकिन ध्यान पूजा से भी उच्चतम स्थिति पर ले जाता है आपको, और एकाकार करने की स्थिति में आप पहुंच जाते हैं, जिसके लिए कहा गया कि आत्मा और परमात्मा एक है। वेद वाक्य सो अहम, या कहा गया है तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाओ। वही ध्यान करता है। इधर उधर के कर्म कांडों में दुनिया के विभिन्न धर्मावलंबी लगे रहते हैं, लेकिन समय तो आपके पास उतना ही है, वही 24 घंटे। इसमें कुछ वैज्ञानिक कर्म कर लें, कुछ धार्मिक कर्म कर लें, और कुछ समाज के उत्थान के विकास के लिए कर्म कर लें, तो आपका जीवन सफल होगा। आप भी पूजनीय हो जाएंगे, वंदनीय हो जाएंगे। बौद्धिक दर्शन ये ज्ञान मार्ग का दर्शन है। हम इसी पर चलेंगे, निश्चित ही कुछ और प्रकाश फैलेगा, कुछ अंदर से प्रकाश आएगा, कुछ बाहर से प्रकाश दिखेगा, और इसी पे चलते रहें। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि।